कुशीनगर की पडरौना सीट बदले सियासी समीकरणों के बाद से अब सुर्खियों में आ गई है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी पडरौना समेत कुशीनगर की सभी सीटों पर अपना दावा कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस सीट का समीकरण और क्यों ये सीट 22 के महासमर में इतनी अहम हो जाती है। चुनावी मौसम में भाजपा ने एक दांव से पूर्वांचल की सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। भाजपा ने न केवल चुनावी माहौल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है, बल्कि साथ छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी ही सीट पर घेरने की तैयारी भी तेज कर दी है। इसे समाजवादी पार्टी के गैर यादव ओबीसी फैक्टर को चैलेंज करने की कोशिशों के तहत बीजेपी का एक बड़ा दांव माना जा रहा है। 22 के महासमर में कुशीनगर की बिसात पर सियासी मोहरों के पलायन ने जिले की पॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया है। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए, तो बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता को भगवा दामन पहना दिया। ऐसे में बीजेपी का दावा है अब जिले में भगवा दांव मजबूत है। आरपीएन सिंह के आने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूती मिल गई यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक वोट बैंक उनके पास फिक्स है। हर विधानसभा में 25,000 30,000 वोट बैंक उनका फिक्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगी। 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। पिछले बार 5 मिली थी, मतलब एक वो राजभर वाली लेके 6, लेकिन इस बार 7 की 7 भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी पडरौना की सियासत में नए समीकरण लेकर चल रही है। एसपी का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अखिलेश को साथ बीजेपी पर भारी पड़ेगा। ये फाइनल है कि कोई आरपीएन सिंह यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो जिस कैंडिडेट को लेके इसमें शामिल कराए हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो 25-30 लोग जो भाजपा से यहाँ टिकट मांगे थे, जो 5 सालों से लगे हैं, 10 सालों से लगे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा, अनदेखा किया जाएगा, तो वो लोग विरोध करेंगे और समाजवादी पार्टी यहाँ आसानी से चुनाव जीत जाएगी। पडरौना की पॉलिटिक्स में पलटी का असर कुशीनगर जिले की सियासत पर साफ दिख रहा है। लेकिन आरपीएन सिंह की सियासत का असर कुशीनगर में ही नहीं, कुशीनगर के आसपास के जिलों पर बीजेपी को फायदा दिला सकता है। कुशीनगर की पडरौना विधानसभा सीट को लेकर आरपीएन सिंह बनाम स्वामी प्रसाद मौर्य के चर्चे साल 2009 के लोकसभा चुनाव से ही आम है। एक बार फिर नई कश्तियों पर सवार आरपीएन और स्वामी के बीच चुनावी वैतरणी पार करने की दिलचस्प चुनौती देखने को मिल सकती है। हालांकि आरपीएन सिंह का प्रयोग बीजेपी कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया से लेकर पूरे पूर्वांचल के कुर्मी वोटों को साधने में कर सकती है। कुशीनगर जिले की ताजा सियासत को 2009 के बाद से समझा जाए तो पडरौना की पॉलिटिक्स में कुंवर वर्सेस स्वामी की लड़ाई साफ हो जाती है। 2009 में आरपीएन सिंह लोकसभा चुनाव जीते। आरपीएन के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा। सांसद बने आरपीएन सिंह ने पडरौना के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा उपचुनाव में आरपीएन सिंह की मां का मुकाबला स्वामी प्रसाद मौर्य से हुआ। आरपीएन सिंह ने उपचुनाव जीतने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उपचुनाव जीत गए। हालांकि आरपीएन सिंह इसके बाद कुशीनगर में कमजोर होते चले गए। 2012-2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से जीते। आरपीएन सिंह 2014-2019 चुनाव भी हार गए। आरपीएन सिंह के रहते बीजेपी ने जिले की 7 में से 6 सीटों पर कब्जा किया। एक बार फिर दोनों दिग्गज नेता आमने सामने हैं। ऐसे में सियासी समीकरण भी खास अहमियत रखते हैं। जब से आरपीएन सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ के भाजपा का किससे हाथ मिलाए हैं, तब से एक नया समीकरण बन गया है। जैसे कुर्मी वोटर जो पडरौना विधानसभा में था, वो पहले आरपीएन के साथ था। अब आरपीएन कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो 8% जो पडरौना विधानसभा में जो कुर्मी वोटर हैं, वो आरपीएन के साथ चले जाएंगे। भाजपा का जो बेस वोट है वो प्लस पिछड़ी जाति के जो बाकी वोटर हैं, वो आरपीएन के साथ जुड़ सकते हैं। आरपीएन सिंह जहां बदले समीकरणों के जरिए अपनी खोई सियासी जमीन तलाश रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जातियों के नए गुणा गणित से फिर से सत्ता में आने का ख्वाब देख रहे हैं। 18% पडरौना विधानसभा में ब्राह्मण वोटर हैं और 18% के आसपास ही मुस्लिम वोटर भी हैं। दोनों वोटर जिसकी तरफ जाएंगे, ब्राह्मण प्लस एससी वोटर भी है। एससी वोटर लगभग 45,000 का है पडरौना विधानसभा में। वो और ब्राह्मण 2 वोट के एकदम साइलेंट हैं। वो किंग मेकर कहीं ना कहीं साबित हो जाएंगे, क्योंकि अगर ब्राह्मण जिसके साथ जाएगा तो ये माना जाता है कि एक ब्राह्मण अपने साथ 4, 5, 10 वोट लेके जाता है, क्योंकि वो चौराहे पे बोलने वाली जातियाँ हैं, जो चौराहे पे बोल के माहौल पैदा करती हैं। तो ब्राह्मण अभी साइलेंट है। ब्राह्मण जिसके साथ जाएगा और एससी को लेके जाता है, वो कहीं ना कहीं ये दोनों जातियाँ किंग मेकर साबित होंगी। हालांकि लोग विकास को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठा रहे हैं,
लेकिन 22 का महासमर कुशीनगर में एक बार फिर जातियों के गणित पर आकर खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि पडरौना में इस बार मुस्लिम और यादव वोटर्स सपा के साथ जा सकते हैं, बाकी जातियों के वोटर्स में बंटवारा होगा। सैतवार कुर्मी अगर आरपीएन सिंह का साथ देंगे तो कुशवाहा मौर्य बिरादरी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी हो सकती है। ऐसे में एससी और ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं और यही कारण है कि बीएसपी को इस चुनाव में पूरी तरह से गेम चेंजर की भूमिका में देखा जा रहा है।